नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हालात डरावने हैं। केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान दें। इस मामले में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस बीच इसी मामले पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र को अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो धरती आसमान एक कर सकती है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने महामारी कोविड से पार पाने के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा समय है जब हमें राजनीति नहीं, राज्य नीति पर चलना है, तो आओ साथ चलें। राजे ने कहा है कि कोविड के कारण देश ही नहीं, हमारा प्रदेश भी संकट से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम स्वेच्छा से घर पर रहते हैं तो इसका फायदा परिवार को ही नहीं, पूरे प्रदेश को होगा। मास्क पहनोगे और हाथ धोओगे तो इसका लाभ भी सबको मिलेगा। राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 385 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में अब ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट दी गई है, जिसे आवेदन की तिथि 20 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की गई है। पात्र अभ्यर्थी अब 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम गठित की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने गुरुवार को बताया कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर कोरोना संक्रमित मरीजों और उपभोक्ताओं के लिए निजी चिकित्सालयों, दवा स्टॉकिस्ट, विक्रेता के स्तर पर रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब इंजेक्शन, फेविपिराविर टैबलेट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए गहलोत कैबिनेट की आज शाम को 5 बजे सीआरएम में अहम बैठक होगी। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। हालांकि अभी तक कैबिनेट की बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कोरोना संक्रमण से बेहाल राजस्थान के शहरों पर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों का लोड बढ़ने लगा है। अलवर इन्हीं शहरों में से एक है। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद सहित कई शहरों से मरीज अलवर आ रहे हैं। अपने शहर में बेड नहीं मिलने की समस्या झेल रहे इन मरीजों के आने से यहाँ भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहाँ के निजी अस्पतालों में सबसे ज्यादा बाहरी मरीज भर्ती हो रहे हैं। गुरुवार को भी दर्जन भर से अधिक मरीज यहाँ के निजी अस्पताल में दाखिल कराए गए। लोड बढ़ता देख निजी अस्पतालों ने खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को नगर निगम हेरिटेज जयपुर में कार्यरत एक जमादार नरेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की ये रकम सफाई कर्मचारी की मार्च महीने की हाजिरी भरने की एवज में ली जा रही थी। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े में सीमित संख्या के साथ शादियों की परमिशन दे रखी है, लेकिन बिना सूट के दूल्हा और बिना लहंगे के दुल्हन कैसे सजे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि भात समेत अन्य रस्मों में भी चुनरी समेत अन्य नए कपड़ों की आवश्यकता होती है, पर दुकानें बंद होने से सभी परेशान हैं। आज इसी क्रम में झुंझुनू के वस्त्र व्यापार संघ ने अध्यक्ष पवन गाड़िया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर यूडी खान से मुलाकात की। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने अपील की कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए पक्ष विपक्ष सब मिलकर काम करें। ये वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि जनता का जीवन बचाने का है। प्रदेश में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। हर रोज संक्रमितों के साथ मौतों के रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया का ये बयान राजनीतिक दलों को संदेश देने वाला है। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में कोरोना विस्फोट हो रहा है, वो सबके लिए चिंता का विषय है। देश में आपातकाल की स्थिति से भी बदतर हालात हैं। इस समय लोगों की महामारी से जीवन बचाने की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद सरकार के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस और उसके अग्रिम संगठन भी लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। एनएसयूआई और सेवा दल के बाद युवा कांग्रेस ने भी प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम शुरू किया है और अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कंट्रोल रूम शुरू करने के पहले दिन जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों से शिकायतें पहुंची है, जिसका संबंधित अधिकारियों और युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।
अभी कांग्रेस संगठन का पूरा फोकस राजस्थान प्रदेश से लेकर केंद्र तक कोरोना की स्थिति पर है। इन हालात में कोरोना संक्रमण के थमने तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई कदम आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है। जबकि विधानसभा उपचुनाव के दौरान ही पायलट और उनके खेमे के तेवर देखकर लग रहा था कि सब कुछ ठीक रहा, तो उपचुनाव खत्म होते ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मांग तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमा फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्दी करने के मूड में नजर नहीं आ रहा, जबकि सचिन पायलट खेमा इसमें देरी के पक्ष में नहीं हैं। कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल होता जा रहा है। हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कोटा विश्वविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। कलेक्टर ने कोटा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित आर्यभट्ट एकेडमिक भवन 2 को कोविड सेंटर के लिए अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये कमेटी सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्धताएं, डिमांड व खपत की समीक्षा व ऑडिट करेंगी। राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमितों के साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी कोरोना से तारपुरा के डाबर जोड़ी के एक 25 वर्षीय कांस्टेबल बनवारी लाल भींचर की जान ले ली, जो पुलिस लाइन में तैनात था। खास बात यह है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर मृतक को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज भी लग चुकी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी क्षेत्र में भाटेवर के निकट बजरी के अवैध खनन पर अंकुश के लिए स्थापित चेकपोस्ट को स्थायी करने सहित मोबाइल चेकिंग दल गठित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती तथा न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पूर्ववर्ती आदेशों की पालना में चेकपोस्ट नियमित रूप से अवैध खनन पर निगरानी रख रही है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जारी जन अनुशासन पखवाड़े की वजह से मिठास शटर में कैद हो गई है। अचानक लगे कर्फ्यू के कारण प्रदेश में 50,000 से अधिक मिठाई की दुकानें बंद हैं, जिससे इन दुकानों में रखी लगभग 7 करोड़ से अधिक की मिठाई भी शटर में कैद हो गई है। मिठाई कारोबारियों का दर्द है कि वे कर्फ्यू की वजह से दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। दुकान खोलते ही महामारी अधिनियम के तहत चालान काटने का भय बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।